श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्त प्रहलाद और प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप, उन सब की कथा आप लोग काफी समय से सुनते हुए भी आ रहे हैं और लगभग जितने भी वैष्णव होते हैं सबको ही प्रहलाद जी की जो कथा है, जो भी उनका जीवन चरित्र रहा, वो सबको विदित होता है। उसमें कोई विशेष अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हिरण्यकश्यप को जब वरदान प्राप्त हुआ तो वरदान में जब वो उन्मत्त हो गया तो उन्मत्त होकर उसने देवताओं पर कई आक्रमण किए, देवताओं को भांति भांति से प्रताड़ित करता, यहां तक कि देवताओं को स्वर्ग से भी निष्कासित कर दिया। अब जब निष्कासित कर दिया तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि देवताओं को उसने छोड़ दिया, अब भी देवताओं को मारने के लिए देवताओं के पीछे। अब देवता कभी जंगलों में जाके छुपे, कभी पर्वत की कंदराओं में जाके छुपे, जाए तो कहां जाए। देवता बड़े परेशान, देवता बहुत परेशान हो गए। तब उसी बीच हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी की पुनः तपस्या करो और ब्रह्मा जी से और वरदान प्राप्त करो। सुझाव ठीक लगा। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु और जो कि उस समय गर्भवती थी उन्हें छोड़कर राज्य में और तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र को जैसे ही पता चला तो इंद्र ने सोचा कि इससे पहले कि हिरण्यकश्यप वापस आए, मैं क्या करूं, कयाधु को ले जाकर स्वर्ग में ले जाऊं या इनकी बाद में हत्या कर दूं। ये इंद्र ने विचार बनाया। इंद्र जब ले जाने लगे तब वहां नारद जी ने कहा कि तुम इन्हें छोड़ दो, क्योंकि इनके गर्भ में जो संतान है वो भगवान की परम भक्त होगी और इन्हीं के कारण तुम्हारा उद्धार होगा, अर्थात हिरण्यकश्यप का वध होगा। ये कहकर नारद जी ने इंद्र के हाथों कयाधु को मुक्त करवा दिया। और बाद में जब प्रहलाद जी पे जब बाद में अत्याचार हुए तो भगवान के द्वारा उनकी रक्षा हुई और अंत में जब प्रहलाद जी की बहुत ही निर्मम प्रकार से हत्या करने का प्रयास किया गया और अंत में जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं उनको मारने के लिए लिया, तब वहां पे भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। ये कथा मैंने संक्षेप में कही। संक्षेप में यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि देवताओं के साथ हिरण्यकश्यप ने कुछ भी किया हो, भगवान को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इंद्र पिट रहे हैं तो ठीक है, घर से निकाल दिया तो भी ठीक है, जंगलों में, बीहड़ों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में छुपे छुपे घूम रहे हैं, भगवान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी पर आंच भी नहीं आने दी, है ना। इसी बात को याद करके गोस्वामी जी ने मानस जी में एक चौपाई लिखी है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली साल। अब आपको इसको समझने में आसानी होगी। यहां पे राम नाम की जो उपमा दी गई है वो नरसिंह भगवान से दी गई है। जो कलयुग है वो हिरण्यकश्यप है। जो नाम जापक जो भक्तजन है वो प्रहलाद जी की उपमा में है। और जो देवता जो है वो कलिकाल में जो भी पुण्यात्मा है, जो पुण्य करते हैं, उनकी उपमा में है ना। पाल ही दलित सुरसाल। तो देवताओं को जो हिरण्यकश्यप दुखी करता था, उसी प्रकार कलयुग क्या करता है, जो पुण्यात्माएं होती हैं, जो कलयुग के प्रभाव में है, पापात्माएं हैं, वो तो सुखी हैं, उनको तो पाप में ही सुख है, वो तो पाप को ही सुख मानती हैं, तो वो तो कलयुग के सगे रिश्तेदार हुए, उनसे तो कलयुग को कोई भय नहीं है। भय कहां उसका प्रारंभ होता है, जो फिर पुण्य करने लगते हैं, समाज में अच्छाई फैलाने लगते हैं, है ना। कलयुग को उनसे थोड़ा सा डर रहता है, तो क्या करता है, उनको
जो त्रस्त करना, उनको परेशान करना, इस प्रकार से शुरू कर देता है ना। जो भी कलिकाल में अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल ये सब आचरण करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, जगह जगह प्याऊ लगा दिया, धर्मशालाएं खोल दी, भंडारे चल रहे हैं, इस तरह से जो पुण्य करने वाले हैं, इनको कलयुग बहुत परेशान करता है। जैसे देवताओं को उसने रगड़ा ना, ऐसे इन सबको रगड़ता रहता है अच्छे से। लेकिन जो राम नाम के जापक हैं, उनके आगे उसकी एक भी नहीं चलती। जैसे हिरण्यकश्यप की प्रहलाद जी के आगे एक भी नहीं चली। वो प्रहलाद जी के सामने बिल्कुल लाचार हो जाता था, हर प्रकार से हत्या करवाने का प्रयास करे, लेकिन हर बार उनकी रक्षा हो जाए, कहे कि नहीं जपना है, ये हमारे शत्रु हैं, लेकिन प्रहलाद जी के आगे उसकी एक भी नहीं चली। सही सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। हिरण्यकश्यप देवताओं को दुखी करता रहा, तो भगवान के लिए कोई फर्क नहीं, भगवान के लिए असह नहीं हुआ, भगवान सहते रहे, सब ठीक है, सब चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने नाम जापक भक्त प्रहलाद जी को जब दुख देना आरंभ किया, तब सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, जो देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया था, जो इंद्र जा रहे थे भरत जी की मति फेरने के लिए। निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और जैसे ही उसने प्रहलाद जी को दुख देना आरंभ किया, प्रहलाद जी को दुख देने लगा, तो भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान ने तुरंत ही नरसिंह रूप में प्रकट होकर उसको चीर दिया, फाड़ दिया, उसकी हत्या कर दी, मार दिया, वध कर दिया उसका। वैसे ही कलिकाल में जो यज्ञ कर्म आदि, जो वर्ण आश्रम, जो धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले, ये मेरा कर्तव्य है, ये सब प्रकार के जो जन है ना, इनको कलिकाल बहुत कलेश पहुंचाता है, बहुत दुखी करता है। लेकिन वो कभी किसी राम नाम के जापक पर जोर नहीं देता। यदि जोर दिखाएगा तो उसी समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी नाम जापकों के आसपास नहीं आता। इसलिए इस घोर कलिकाल में एकमात्र राम नाम के जप को ही निष्कंटक मार्ग बताया गया है। चौजुक संश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण गाम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। राम राम जप जाए जिय की जरनी, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, जैसे तम नसीबे को चित्त के तरनी। जैसे अर्थात राम नाम को छोड़कर और जितने कलिकाल में जितने समस्त उपाय हैं ना, वो बिना पैर के हो गए हैं, वो बिना पैर के हो गए हैं, है ना। अपर उपाय थे अपाय भय, अपाय अर्थात पैर के बिना हो गए। अब वो किसी काम के नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो केवल देखने मात्र के हैं। जैसे तव नसीबे को चित्त के तरनी, जैसे उन्हें कलिकाल ने ऐसे शक्तिहीन बना रखा है अन्य सभी उपायों को, जैसे चित्त में सूर्य का कोई आकार बना दे तो वो देखने के लिए तो ठीक है, सूर्य है, लेकिन उससे यदि कोई रात्रि का अंधकार दूर करना चाहे तो होगा, कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस घोर कलिकाल में यदि कोई अन्य उपाय करके, अन्य साधन करके अपना कल्याण करना चाहे, तो वो देखने में तो अच्छे लगेंगे कि हाँ बड़ा पसीना बह रहा है, बड़ा पैसा लग रहा है ना, बड़ी मेहनत हो रही है, दिन भर लगे पड़े हैं, दिन भर, जैसे किसान दिन भर खेती करता है, हल चलाता है, तो वो भी ऐसे लगेगा कि ठीक है दिन भर लगा हुआ है, खूब पसीना बहा रहा है, शरीर को जला रहा है, लेकिन है कैसे वो? जैसे तम नसीबे को चित्त के तरनी, जैसे चित्त में सूर्य देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रात्रि का अंधकार वो दूर नहीं कर सकता। इसलिए अन्य साधन कलिकाल में देखने में लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कलिकाल के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं सामान्य रूप से और इसको साधारण तरीके से कहूं तो जैसे आप घर के अपने बाहर बैठे हुए हैं, अब घर के बाहर आप बैठे हुए हैं, उतने में क्या हुआ, सामने से कोई सज्जन आए, आपको बहुत दिन के बाद देखे, आपने कहा कि भाई साहब राम राम सीताराम, कहाँ गए थे?
अरे भाई साहब हम बड़ी लंबी यात्रा पे गए थे। अच्छा कहाँ कहाँ गए? अरे कैलाश मानसरोवर भी हुआ है ना, अमरनाथ भी हुआ है, और वैष्णो देवी भी हुआ है, केदारनाथ भी हुआ है, जहां तहां सब उनने बता दिया, यहाँ 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 हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप वहां बैठे हुए माला माला फेर रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, राम राम राम। आपने सोचा देखो हम देखो, एक हमारा देखो जीवन है, यहीं घर के बाहर बैठे हुए हैं, कहीं तीर्थ में जाना नहीं, ये देखो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है भाई साहब, ऐसे ही बढ़िया भगवान के दर्शन करते रहिए, है ना। अरे भाई साहब भगवान के दर्शन क्या करें, इतने दिन हो गए, बहुत थक गए, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अरे बिल्कुल उठा बैठा ही नहीं जा रहा, क्या बताएं। अब आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपके हाथ में जो माला है, जो जीवा पे नाम है, उसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहा। वो वहां पे जो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चढ़ रहे हैं लाठी टेक के, उसका आपके जीवन में महत्व हो गया। वो देखने में आपको अच्छा लग रहा है। बस वही स्थिति यहां पे कही है गोस्वामी जी ने, कि जो चित्त में सूर्य है ना, वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस कलिकाल में कोई कितना भी, कोई भी कठिन से कठिन साधन क्यों ना करने वाला हो, यदि आप ये सोचें कि उस साधन से कलिकाल का प्रभाव कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। ये केवल एक राम नाम से ही हो सकता है। नाम प्रताप सही जो कहे, कोई सिला सरो जानो। क्यों? क्योंकि इस पर अपना जोर दिखाने पर कलिकाल को भी भय लगता है, और इसीलिए इस कलिकाल में भी, है ना, नाम की इतनी महिमा कही गई है। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मक अर जोग, जो गति होई सो कली महू, हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में आपने बड़े से बड़ा साधन कर लिया, त्रेता में बड़े से बड़ा साधन कर लिया, द्वापर में आपने बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा साधन कर लिया, लेकिन कलिकाल में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हरि नाम ते पावहि लोग, जो तीनों युगों में भांति भांति के साधन करने से प्राप्त होता है, कलिकाल में केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भी इसी भाव के ऊपर अपनी मोहर लगा रहे हैं। नाना पथ निर्वाण के, साधन अनेक बहुभांति। वो साधन जो अभी करके आए अमरनाथ की यात्रा से लौट के, ये सब साधन है। तुलसी तू मेरे कहे, रटू राम नाम दिन रात। दिन रात राम नाम करते रहो, नाम जप करते रहो, इसी से सारे काम बन जाएंगे, इसी से जीवन सफल हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से मुक्ति हो जाएगी, इसी से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसी से भगवान का दर्शन हो जाएगा, इसी से भगवान तुम्हारे अधीन हो जाए, सारे काम इसी से हो जाएंगे। कवितावली में देखिए गोस्वामी जी कितना स्पष्ट कर रहे हैं। ना मिटे भव संकट दुर्घट है तप, तीर्थ जनेम जन्म अनेक अटो, कली में ना विराग ना ज्ञान कहूं, सब लागत फोटक झूठ जटो। सब कलिकाल में झूठा लगता है। नट जीव जनि पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कोटिक ठाठ ठटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए, तो रसना निशिबासर राम रटो। इस कलिकाल में यदि सुख चाहते हो तो रसना निशिबासर राम रटो। तो इस जीवा से दिन रात राम राम रटो। काल कराल बिलोकहु होय सचेत, राम नाम जपि तुलसी प्रीत समेत, कलि नहीं ज्ञान विराग न जोग समाधि, राम नाम जप तुलसी नित निरुपाधि। गोस्वामी जी ने हर स्थान पर नाम की महिमा का वर्णन किया है। गोस्वामी जी के इस प्रकार से सैकड़ों जो उनके ग्रंथ हैं, सब राम नाम की महिमा से भरे पड़े हैं। नाना पुराण निगमावन में भी एक मुख होकर कलियुग में केवल नाम का अवलंबन देने की गोस्वामी जी ने आज्ञा दी है, केवल एक नाम की। और एक चौपाई में तो कलियुग को कालनेमी की,
और राम नाम को हनुमान जी की उपमा तक उन्होंने दे दी। काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। इस चौपाई में केवल इतना ही भाव प्रकट किया है कि जैसे हनुमान जी से काल नेमी का कोई कपट नहीं चल सका। काल नेमी ने कितना कपट किया हनुमान जी को, है ना, रोकने के लिए। झूठा आश्रम बना दिया, झूठे साधु बन गए, है ना, दिखाने के लिए भजन भी करने लगे, जो आजकल सब लोग कलिकाल में ऐसे ही भजन चलता है। लेकिन हनुमान जी से काल नेमी का कोई कपट नहीं चला, उल्टा वो खुद ही नष्ट कर दिया गया। इसी तरह कलयुग का कोई कपट राम नाम पे नहीं चल सकता, और यदि राम नाम के ऊपर चलाएगा तो कलिकाल ऐसे ही नाश को प्राप्त होगा जैसे काल नेमी नाश को प्राप्त हुआ। जैसे उसने हनुमान जी रूपी जो राम नाम जापक हैं उन पर अपना कपट डालने का प्रयास किया तो नष्ट कर दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य साधनों की भांति जितने साधन कलिकाल में कहे गए हैं या अन्य युगों में जितने साधन की महिमा कही गई है, अन्य साधनों की भांति जो कलिकाल है, जो कलयुग है, वो राम नाम को कील नहीं सकता, वो राम नाम पर अपना प्रभाव नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि राम नाम कलिकाल के हर प्रकार के प्रभाव से बचने में और अपने जापक को बचाने में पूर्णतः समर्थ है। और यदि राम नाम जपने वाले पर कलयुग ने आघात किया, उसको नुकसान पहुंचाया, उस पर प्रभाव डालने का प्रयास किया, तो उसमें भी वो वैसे ही नष्ट कर दिया जाएगा जैसे हनुमान जी ने नष्ट किया काल नेमी को। तो दो बातें कही आए ना कि जब नाम से भिड़ेगा तो काल नेमी की तरह नष्ट कर दिया जाएगा, और जब नाम जापक से भिड़ेगा तो हिरण्यकश्यप की भांति मार डाला जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो चाहे काल नेमी की तरह, चाहे कपट से, और चाहे हिरण्यकश्यप की भांति, चाहे प्रकट से, समझे ना, कि चाहे राम जी के भक्त पर, नाम जपने वाले भक्त पर जो कलयुग का प्रभाव है, चाहे तो वो छुप कर हो जैसे काल नेमी ने कपट किया छुप कर, और चाहे हिरण्यकश्यप की तरह सामने से आकर आघात करे, उसका कपट या प्रकट दोनों ही प्रकार से नाम जापक पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इस कलिकाल में राम नाम के ऐश्वर्य का, राम नाम की महिमा का कहीं कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है कि कहे कि इतनी नाम की महिमा है। नहीं, न ऐसा सामर्थ्य कहीं हो सकता है, और कलिकाल में तो राम नाम का ही बोलबाला है। और इस कलिकाल में जिसने राम नाम में अनुराग कर लिया, उससे तो कलिकाल ही भय खाता है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत, है ना, सबके शीस तपत, सबके शीस तपने लगते हैं, सबका सर दर्द होने लगता है, सब पे उल्टा प्रभाव होने लगता है। किस पर? काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत। लेकिन राम नाम महिमा की चर्चा चले जपत। राम नाम की महिमा की जो चर्चा चलते ही कलिकाल शांत हो जाता है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो अजोहू कलिकाल महू, आदि मध्य परिणामो। राम नाम जापक का आदि मध्य परिणाम तीनों काल में कल्याण होना ही होना है। उसके कल्याण को कोई टाल नहीं सकता। और अंत में विश्राम देने से पहले नाम की महिमा पर तो हमारे रघुनाथ जी ने ही मोहर लगा दी है। रामचरितमानस में अरण्य कांड में जब राम जी पंपा सरोवर पर जब राम जी बैठे हैं, तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। और जब नाथ जी को स्मरण हुआ, नाथ जी ने देखा कि भगवान बड़े दुखी बैठे हैं। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तो नाथ जी राम जी के पास जाते हैं, है ना, यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु उसको आसीना। नाथ जी वहां जाते हैं तो नाथ जी कहते हैं, प्रभु, है ना, प्रभु आप मेरे श्राप को स्वीकार करके आप इस प्रकार से यहाँ पे दुख पा रहे हैं, है ना। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जन।
राम जी ने कहा कि उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरी इच्छा से हुआ है, तुम अपने मन में कोई क्षोभ न लाओ, मैं तुमसे सब प्रकार से प्रसन्न हूं। तो नाथ जी कहते हैं कि प्रभु देहूं एक वर मांगो स्वामी, जद भी जानत अंतर्यामी। आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो राम जी कहते हैं, जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु न कहो दुराऊ, कबन वस्तु अस्प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकूं तुम मांगी। जन कहूं कछु अधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊं जनि भोरे। तुम मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मेरे लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अधेय नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। तो नाथ जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते का, राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अग गणवधिका। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान के नामों में भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के नामों में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अरे अपराध लगता है, कोई अपराध नहीं लगता। अरे जब भगवान ही छोटा बड़ा कर रहे हैं तो फिर भक्त यदि कह रहा है तो क्या अपराध है? जब भगवान ही छोटा बड़ा कर रहे हैं, है ना। जब नाथ जी कह रहे हैं कि राम सकल नाम अधिका, अरे जितने नाम है सब छोटे हो जाए, राम नाम सबसे बड़ा हो जाए, इससे बड़ा कोई आपका नाम ही ना हो, इससे ज्यादा किसी नाम का आपके प्रभाव ही ना हो, इससे ज्यादा आपकी शक्ति आपके सभी नामों में समाहित है, लेकिन इस नाम से ज्यादा आपकी शक्ति कहीं समाहित ही ना हो नाथ अग खग गणपतिका, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसु भगत उड़ व्योम। भक्त का हृदय आकाश की भांति है, और भक्त के हृदय में आपके अनेकों नाम होते हैं, भक्त आपको अनेकों नाम से पहचानते हैं। तो प्रभु वो जो आपके अनेकों नाम है ना, वो तो अनेक नाम भक्त के हृदय में तारा गण के समान है। अनेक तारे हैं, इस प्रकार भक्त आपको अनेक नामों से जानता है। लेकिन उन सभी नामों में जो आपका राम नाम है, रा का रजनी भगति तब, वो राम नाम पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो जाए। जब पूर्णिमा का जब चंद्र निकलता है तो उस समय आसपास के जो तारे हैं, जो तारागण हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, उनका एक प्रकार से लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त के हृदय में जैसे ही आपका राम नाम उदित हो, वो आपके सभी नामों को विस्मित कर देगा। उसके हृदय में केवल एक आपके राम नाम की ही प्रधानता हो जाए। आपका हृदय, उसके हृदय में आपका ये राम नाम ही चंद्रमा की भांति दीप्यमान रहे। इस प्रकार से जब नाथ जी की वचन भगवान सुनते हैं तो एवमस्तु है, राम जी कहते हैं कि ठीक है, एवमस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभुपद नाय मात। राम जी ने भी मोहर लगा दी कि ठीक है नाथ जी, जैसा आप कहो। अगर आप कहते हो कि राम नाम सबसे बड़ा हो जाए, सबसे ऊंचा हो जाए, सबसे प्रभावशाली हो जाए, तो ठीक है, एवमस्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो भगवान के जितने समस्त नाम हैं, उनमें सबसे अधिक प्रभाव, सबसे महत्व राम जी ने इस राम नाम को ही प्रदान किया हुआ है। और जैसे कोई शिकारी होता है ना, वो पक्षियों को खोज खोज के वध करता है, उसको उसमें आनंद आता है, वैसे ही ये राम नाम जितने नाम जापक के पाप हैं, ढूंढ ढूंढ के उन सब पापों को नष्ट करने में इस नाम को आनंद आता है। और इतना ही नहीं, पापों की निवृत्ति में तो इसको राम नाम को किसी शिकारी की भांति, बधिक की भांति सुख होता ही है। भक्तों को भी सुखी करना इस राम नाम का, या ये कहें कि भक्तों को सुखी करना भगवान का ही मुख्य विरध है। इसलिए वो अपनी अन्यपायनी जो भक्ति रूपा है, जो पूर्णिमा की रात्रि है, जो भक्तों के हृदय आकाश में स्वयं चंद्रमा के समान उदय हो जाते हैं और भक्तों को शीतल और सुख देते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहि किए मन मीन। राम नाम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा।
इसलिए भगवान के चरणों में जिन्हें अनुराग है, भगवान के चरणों में जिन्हें प्रेम है, उन्हें सब ओर से मुंह मोड़कर इस कलिकाल में विशेष रूप से, जब ऐसी स्थिति है कि कली केवल मलमूल मलीना और पाप पयोनिधि जन मन मीना, जब ऐसी दशा है तो एक राम नाम रूपी कल्पतरु का ही आश्रय लेना चाहिए। क्यों? नाम काम तरु काल कराला, स्मृत समन सकल जग जाला, है ना। और नाम की महिमा अधिक क्या कहें, नाम की महिमा को विशेष रूप से तो हमारे शंकर जी ही जानते हैं। महिमा राम नाम की जान महेश, देत परम पद काशी करी उपदेश, जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा नाम कोलते भय ऋषि राव, कलश जोनि जिय जाने नाम प्रताप, कौतुक सागर सो क्यों करे जिए जाओ। तो नाम की महिमा तो अनंत है, जितना कहा जाए उतनी कम है। और जब से ये चैनल मैंने प्रारंभ किया है तब से मूल रूप से नाम की महिमा ही चली आ रही है, और वो आज भी चल ही रही है। और कल को भले ही हमारा जीवन ना रहे, आप लोग ना रहे, भले ही संसार ना रहे, लेकिन इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चाहूं जो कि चाहूं चुकी नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आनु पाऊं। आज के लिए यही